मन की दूसरी परत को अवचेतन मन कहा जाता है। मन की पहली परत चेतन मन कहलाती है। धर्म अवचेतन मन को विवेक कहते हैं। सचमुच यह दूसरी परत समाज द्वारा बनाई गई है। यह आपके अंदर एक समाज है। समाज हर किसी में प्रवेश करता है, क्योंकि समाज तब तक आपको नियंत्रित नहीं कर सकता जब तक वह आप में प्रवेश नहीं करता, तो यह आपका एक हिस्सा बन जाता है। पालन पोषण, शिक्षा, माता पिता, शिक्षक वे क्या कर रहे हैं? वे एक काम कर रहे हैं। वे अवचेतन मन का निर्माण कर रहे हैं। वे आपको विचार दे रहे हैं, संरचनाएं, आदर्श, मूल्य। ये विचार दूसरी परत के हैं। ये सहायक हैं, इनकी अपनी उपयोगिता है, लेकिन ये हानिकारक भी हैं। वे समाज में आसानी से सुविधापूर्वक आने जाने के साधन हैं, लेकिन वे बाधाएं भी हैं। इस दूसरी परत को और अधिक समझना होगा। इस दूसरी परत में भीतर के विचार, निश्चित विचार, निर्धारण शामिल हैं। इसलिए जब भी आपका परिधीय मन पल पल काम कर रहा होता है, तो वह शुद्ध नहीं होता है। केवल एक बच्चा शुद्ध, निर्दोष है। वह पल पल काम कर रहा है। इसमें हस्तक्षेप करने वाला कोई अवचेतन नहीं है। आप पल पल काम नहीं कर रहे हैं। अवचेतन मन लगातार हस्तक्षेप कर रहा है। यह आपको विकल्प दे रहा है, क्या चुनना है, क्या नहीं चुनना है। हर पल यह तुम्हें संकीर्ण बनाता जा रहा है। आप अवचेतन के कारण कई चीजों से अनभिज्ञ हो जाते हैं। यह आपको हर चीज के बारे में जागरूक नहीं होने देगा, और कई चीजों के बारे में आप बहुत अधिक जागरूक हो जाते हैं, क्योंकि यह अवचेतन मन आपको लगातार उनके बारे में जागरूक रहने के लिए मजबूर करता है। प्रत्येक समाज एक अलग प्रकार का अवचेतन बनाता है, इसलिए वास्तव में किसी का हिंदू या ईसाई या जैन होना अवचेतन मन से संबंधित है। जहां तक परिधीय मन का सवाल है, हर कोई एक ही तरह से प्रतिक्रिया करता है। यह कुदरती है। लेकिन अवचेतन मन प्राकृतिक नहीं है, यह एक सामाजिक उत्पाद है। इसलिए हम अलग अलग तरीकों से व्यवहार करते हैं। आप एक चर्च देखते हैं। एक हिंदू वहां से गुजर सकता है और उसे पता भी नहीं चलेगा कि वहां कोई चर्च है। उसे जागरूक होने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक ईसाई यह जाने बिना नहीं रह सकता कि वहां एक चर्च है। वह ईसाई विरोधी भी हो सकता है। सचेत रूप से वह बर्ट्रैंड रसेल जैसा भी हो सकता है, जो मैं ईसाई क्यों नहीं हूं नामक पुस्तक लिख सकता है, लेकिन वह जागरूक हो जाएगा। अवचेतन वहां काम कर रहा है। एक ब्राह्मण वह बौद्धिक रूप से समझ सकता है कि अस्पृश्यता की समस्या सिर्फ हिंसक, क्रूर है, और बौद्धिक रूप से वह सोच सकता है कि यह अच्छा नहीं है, लेकिन यह चेतन मन है। अवचेतन वहां काम कर रहा है। यदि आप उससे शूद्र लड़की से विवाह करने के लिए कहते हैं, तो कहीं न कहीं उसे गहरा आघात लगता है। वह इसकी कल्पना भी नहीं कर सकता। अछूत के साथ भोजन करना भी कठिन हो जाता है। बौद्धिक रूप से वह समझता है कि इसमें कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन अवचेतन मन प्रक्षेपण और धक्का देता रहता है, और वह स्वाभाविक रूप से प्रतिक्रिया नहीं कर सकता। अवचेतन विकृत करता है। यह अवचेतन आपको लगातार कई विचार प्रदान कर रहा है, जिन्हें आप अपना मानते हैं। वे नहीं हैं। वे आपको वैसे ही खिलाए गए हैं जैसे कंप्यूटर को खिलाए जाते हैं। आप किसी कंप्यूटर से जानकारी केवल तभी प्राप्त कर सकते हैं जब आपने इसे पहले से फीड किया हो। यही स्थिति मनुष्य के साथ भी है, मन के साथ भी है। आप जो कुछ भी बाहर निकाल रहे हैं, वह केवल पहले से डाली गई चीजों के कारण है। सब कुछ खिला दिया गया है। शिक्षा से हमारा यही मतलब है, तथाकथित शिक्षा, जानकारी खिलाना। तो वह हर क्षण अचेतन में तैयार रहता है।
यह वास्तव में इतना तैयार है कि जब आपको इसकी आवश्यकता नहीं होती तब भी यह सामने आ जाता है। यह लगातार आपके दिमाग पर छा जाता है और यह एक निरंतर डगमगाता हुआ, एक निरंतर कंपकंपी बन जाता है। यह अवचेतन मन ही अनेक सामाजिक बुराइयों का मूल कारण है।